आप देख रहे हैं सीजी लाइव 24 न्यूज चैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। समाचार विस्तार से। भिलाई। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम बुधवार को भिलाई पहुंचे। डीजीपी ने दुर्ग पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डीजीपी अरुण देव ने इस दौरान जिले में क्राइम कंट्रोल को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विशेषकर जिले में बढ़ रहे अपराधों को लेकर अफसरों को विशेष सतर्कता बरतने व प्रभावी उपाय करने की सलाह दी। इस बीच मीडिया से चर्चा के दौरान दुर्ग में 2 दिन पहले मासूम से दुष्कर्म व हत्या को लेकर कहा कि पुलिस का काम न्याय करना है। बता दें, दुर्ग जिले में इन दिनों क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया है। 2 दिन पहले मासूम से दुष्कर्म व उसकी हत्या का मामला सुलझा नहीं कि फिर एक घटना सामने आई। इस बार मुकद्दर बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास हुआ। 2 दिन में 2 बड़ी घटनाओं के बाद प्रदेश के डीजीपी को लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के लिए दुर्ग आना पड़ा। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में डीजीपी अरुण देव गौतम ने अफसरों की बैठक ली। इस दौरान आईजी राम गोपाल गर्ग, एसपी जितेंद्र शुक्ला सहित जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी व थानों के प्रभारी उपस्थित रहे। अफसरों को दिए विशेष निर्देश। बैठक के दौरान डीजीपी अरुण देव गौतम ने दुर्ग जिले में क्राइम कंट्रोल को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पेंडिंग मामलों से लेकर बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने अधिकारियों को निर्देश दिया। अरुण देव ने जिले के सभी थानों क्राइम कंट्रोल पर चर्चा कर सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। अपराध नियंत्रण को लेकर डीजीपी ने सभी थानों की जिम्मेदारी की सराहना की और इसे और बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता पर जोर दिया। महादेव ऐप पर चुप्पी साध डीजीपी। बैठक के बाद डीजीपी अरुण गौतम ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने दुर्ग में मासूम के साथ दुष्कर्म व हत्या को लेकर पुलिस कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाना हमारा काम है और इस मामले में दुर्ग पुलिस ने बेहतर काम किया है। इस बीच डीजीपी ने नशाखोरी को लेकर भी बात की और इस पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर चर्चा की। डीजीपी अरुण देव से जब महादेव ऐप को लेकर बात की गई तो उन्होंने टाल दिया। नक्सलवाद को लेकर सवाल पर भी वे चुप्पी साध गए। सीजी लाइव 24 न्यूज लाइव केवल सब्सक्राइब करें। साथ में कंट्रोल रूम और एसपी का ऑफिस भी है, तो यहाँ अधिकारियों से चर्चा के साथ साथ थाने की वर्किंग को परखने के हिसाब से थाने में क्या अधिकारी, उसके कर्मचारी किस तरीके से काम करते हैं, उसके काम में कहाँ गैप्स हैं, उसको समझने के हिसाब से और उसके हिसाब से फिर बाकी थानों में और बाकी, क्योंकि थाना हमारी बेसिक यूनिट है और उसकी दुरुस्तगी उसमें अच्छा ठीक करना उसको जरूरी रहता है। इसलिए आज जो देखा गया है उसको हम कोशिश करेंगे कि सभी थानों में उस प्रकार की त्रुटियों को दूर किया जाए और पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, अपराध का इन्वेस्टिगेशन है, सिपाही का जो बीट का काम है, सिपाही हमारा बेसिक यूनिट है, तो उसको जब इफेक्टिव बनाएंगे हम और उसकी कार्यप्रणाली, उसका जो आउटपुट है वो जब अच्छा होगा तो पूरा जिला अच्छा होगा। सर, वेलफेयर के लिए, पुलिस वेलफेयर के लिए भी बात हुई है? नहीं, पुलिस वेलफेयर तो हमारा पूरे प्रदेश के लिए चलता रहता है, उसके लिए कुछ ही स्पेसिफिक जिले की आवश्यकता है। सर, छत्तीसगढ़ में अपराधों के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे यौन अपराध हो, चाहे साइबर अपराध हो या हत्या प्रकरण हो। कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए और कैसे इसमें लगाम लगे? हाँ, अपराधों के नियंत्रण के लिए ही तो कार्रवाई चल रही है। कैसे, क्योंकि समाज को भी देखना पड़ेगा, आप लोगों को, बल्कि दुर्ग जिले का अगर मीडिया इस बारे में चिंतित है तो जिस तरीके के अपराधों की प्रकृति अभी देखने में आई है, नशाखोरी और इस तरह से जो जुर्म, एडोलेसेंस, बच्चों में जो जुर्म देखने को मिल रहे हैं, उसके लिए समाज के सभी तबकों को चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए नक्सलवाद पर लगातार प्रहार, नक्सलवाद पर अभी कोई बातचीत नहीं। सर, दुर्ग में जो बच्ची के साथ में हुआ है, इसको न्याय दिलाने के लिए और किस तरह से पुलिस का प्रयास होगा? पुलिस तो पूरा प्रयास कर रही है, न्याय दिलाने का काम ही हमारा है, एजेंसी ही हम है न्याय दिलाने की। तो जितनी भी कार्रवाई पुलिस ने की है, आगे उसका अच्छा अभियोजन और अच्छे जल्दी उसके पास ट्रायल और उसको न्याय मिले, हम लोग प्रयास करेंगे। सर, नशे को लेकर के लगातार कार्रवाई होती भी है और सूखा नशा ज्यादातर पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है कि सूखे नशे में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हो, खासकर टीनेजर लोग। नहीं, ये नशाखोरी हमारी सही में बहुत बड़ी चुनौती है और नशाखोरी के बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि नशा रोकने का 3 तरीका है। एक तो सप्लाई कम हो, तो सप्लाई कम करने का काम हम करते हैं, जहां भी कोई सप्लाई गलत तरीके से हो उसको पकड़ते हैं, रोकते हैं। दूसरा काम है कि जो डिमांड है, जो उस लेने वाले लोग हैं, उनमें ही किसी तरह की चेतना हो और वो कम उसकी मांग करें। और तीसरा जो मुख्य बात यह है कि जब उसका इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है,
वो उन पर कम हो। तो हमारा सबसे बड़ी चुनौती नशे के खिलाफ यही है कि आप सभी समाज के सबके बच्चे हैं, आप लोग अपने घर परिवार जिस भी स्तर पर है संभव है नशे के खिलाफ काम करते रहिए और डिमांड के लेवल पर आप काम करिए, सप्लाई के लेवल पे हम लोग काम सर करें। दूसरे राज्यों से सूखा नशा आता है, चाहे पंजाब की बात की जाए, उड़ीसा से गांजा आता है, ऐसी चीजें लगातार ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा, लगातार आते हैं और वहीं से नहीं तो बहुत सारी चीजें रुकती नहीं है। आप लगातार खबरें मिलती हैं, लगातार हम पकड़ भी रहे हैं। बहुत सारी जितनी गांजे की पकड़ने की कार्रवाई अभी फिलहाल कुछ महीनों में हुई है तो बहुत ज्यादा है। सर महादेव के खिलाफ सीबीआई 3 दिन फिर आप अधिकारी और कर्मचारियों को